आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। पूछेगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने किया है, रूस ने। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड जो है कर्नाटक में दिया है, यह गलत है। केरल में है, वेम्बनाड केरल में है। बनेरघट्टा कहाँ है? यह कर्नाटक में है, बनेरघट्टा। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए। पीताम्बरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटोस। यह कहाँ है? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फैजेंडा कहा जाता है, फैजेंडा। भारत के उत्तम किस्म के कॉफ़ी कौन सी है? तो अरेबिका, अरेबिका है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, देहरादून में। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 2018 में, 2018 में। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, यह गलत है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण से बचाता है। सुमेलित को देखते हैं, रेनेटिंग, रेनेटिंग पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स से संबंधित है। गोल्डन चावल विटामिन ए से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 4। 2 मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों में। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको किसको बोला जाता है? तो 4 स्थान को बोला जाता है। एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुंदरलैंड, सुंदरलैंड। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत के, वलित पर्वत के। और ब्लॉक पर्वत जो है किसको कहा जाता है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है कहाँ पे? तो कश्मीर में। और यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती जो होता है करेवा मिट्टी पे ही होता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, सागा दावा। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यह कब हुआ था भारत छोड़ो? तो 9 अगस्त 1942, कहीं कहीं 8 भी देता है, 8 या 9 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। लाल कुर्ती आंदोलन यह 1930 से 31 के बीच में चला था, लाल कुर्ती आंदोलन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CF एंड्रूज। CF एंड्रूज। इनका उपनाम क्या था? तो दीनबंधु। दीनबंधु को CF एंड्रूज कहा। और देशबंधु किसको कहा जाता था? चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज। आगे क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 में। वन संरक्षण 1980 में। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इनमें से सभी, जलवाष्प, मीथेन तथा ओजोन। जलवाष्प, मीथेन तथा ओजोन। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो वायुमंडल में तापमान का वृद्धि होना। वायुमंडल में तापमान का वृद्धि होना। आगे क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक कौन कौन है? तो बी और सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। आगे क्वेश्चन है, गैसोहॉल मिश्रण है किसका किसका? तो 90% पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल। 90% पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? जो शराब यूज किया जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। वुड स्पिरिट, इसको मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। वुड स्पिरिट को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आगे क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। त्वरण का SI मात्रक का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, मिलान करना है। अमीटर जो है विद्युत धारा से संबंधित है। हाइग्रोमीटर यह सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। सापेक्ष आर्द्रता से। बैरोमीटर यह दाब से संबंधित है। वाट जो है शक्ति से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो VR अम्बेडकर। VR अम्बेडकर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। और स्थापना कब किया गया था? 1873 में। और BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में MP में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की। आगे क्वेश्चन है, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस। CK नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। और स्नैपशॉट यह हॉकी से है। बंकर शब्द पोलो से होता है। बंकर शब्द पोलो से। आगे क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो सही केवल 4 है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यह सही है। गलत को एक बार देख लेते हैं थोड़ा। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। प्राक्कलन में सदस्यों की संख्या 30 होता है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। यह गलत है। दोनों गलत है। इसमें केवल लोकसभा का ही 30 सदस्य होता है। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का दिया हुआ है। 3 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का। और लोक लेखा समिति में
कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 153 में। राज्यपाल की योग्यता 157 में है तथा शपथ 159 में है और क्षमादान 161 में है। क्षमादान 161 में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसको देखते हैं। भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार है। यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है संघ सरकार में? तो 52 से 151, 52 से 151। उसके बाद है भाग 10। भाग 10 में क्या संबंधित है? भाग 10 में तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। और कौन से अनुच्छेद में? तो 244 से 244 के क तक, 244 से 244 के क तक। उसके बाद आ जाएगा भाग 15। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329। भाग 20 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है और कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 है, 368 है। आगे है नागरिकता, कौन सा भाग में है? तो भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। क्या लिया गया है? तो उपयुक्त में से सभी। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यह भी लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में, 129 में। और हाई कोर्ट होगा किस अनुच्छेद में है? तो 214 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक है। और यह बात किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था, केसी वियर ने कहा था। भारतीय संविधान किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, 1935 के अधिनियम से ज़्यादा प्रभावित है। आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ की संसद के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे। और अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची से संबंधित है? तो 7वीं से है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? 52 में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रथम पीएम जिसको अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया गया था, तो कौन से थे? तो बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में। और यह केवल अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं।
इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। यह दोनों सही है। और इसमें जो सदस्य संख्या होता है टोटल 22 होता है। 7 जो राज्यसभा से होता है और 15 लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का कोई भी सदस्य होता है, विपक्ष का कोई सदस्य होता है। आगे क्वेश्चन है गिल्ट एड्ज मार्केट निम्न में किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आगे क्वेश्चन है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में। 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, 1949 में। आगे क्वेश्चन है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो 1994 में, 1994 में। रुपये का अवमूल्यन भारत में कितना बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कब कब? तो 1949 में, 1966 में और 1991 में, 1991 में। आगे क्वेश्चन है डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में ही है। मैरियाना गर्त यह प्रशांत महासागर में है। और प्यूर्टो रिको गर्त यह अटलांटिक महासागर में, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक में, उत्तर पश्चिम अटलांटिक में। आगे क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप कौन सा है? तो नीस है, नीस। और बेसाल्ट का कौन सा है? तो सिस्ट है। और चूना पत्थर का रूपांतरित कौन सा है? तो संगमरमर है। और ग्रेनाइट का नीस है, ग्रेनाइट का नीस है। ग्रेनाइट यहाँ पे भी हो गया है, ग्रेनाइट का नीस है। आगे क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5। संविधान सभा में कुल कितने महिला शामिल हुई थी? तो 15 महिला शामिल हुई थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। आगे क्वेश्चन है अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र के। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। और महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो रज्मनामा से, रज्मनामा से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य से, कौटिल्य हैं, अर्थशास्त्र के कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। और राजा राम मोहन राय के मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1930 को, 7 सितंबर 1930 को। अगला है तीसरा कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। दूसरा 7 सितंबर 1931। आगे क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रामानंद को, रामानंद को। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ था।
और केरल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो शंकराचार्य। असम में कौन किया था? तो शंकरदेव। बंगाल में कौन किया था? तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। आगे क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति को मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के समय में कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक के समय में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कौन कर रहे थे? तो प्रथम के महाकश्यप कर रहे थे, दूसरा के साबाकामी कर रहे थे, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे और चतुर्थ के वसुमित्र कर रहे थे, वसुमित्र। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कलमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले 4 है, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था। उसके बाद 3 है खेड़ा आंदोलन, यह भी 1918 में हुआ था, लेकिन पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। उसके बाद 2 है रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, असहयोग 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन 1886 में। तारकाय के खोज किसने किया था? तो बेबोरी ने। और लाइसोसोम के डी डुबे ने किया था। आगे क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, यह सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो जीरोपैथिलमिया, यह आँख की बीमारी है, जीरोपैथिलमिया। आगे क्वेश्चन है, एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है कौन है? तो सोनोग्राफी। ईसीजी धड़कन से संबंधित है तथा ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन सा है? तो CO, N2, CO2 और CO2। आगे क्वेश्चन है, इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कैल्सीटोनिन। कौन सा है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा मानव वृद्धि हार्मोन तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंबवाहिनी नालिका को। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ग्लूकोज है। कुछ स्मरणीय तथ्य है चंदेल वंश के बारे में, इसको देखते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ननुक थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। आगे क्वेश्चन है, चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनी को महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमारी देव था। अगर आपको कोई आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।